बुधवार की सुबह और भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, क्योंकि कल का ट्रेडिंग सेशन, कल भारतीय बाजार ईद के मौके पर छुट्टी पर होंगे, जिसके चलते वीकली एक्सपायरी आज ही होती हुई दिखेगी। लेकिन चलिए सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत जान लेते हैं। विदेशी बाजार लगातार 2 दिनों से हम देख रहे हैं सुस्ती पकड़ते हुए। आज के सत्र में भी विदेशी बाजार से गिरावट ही देखने को मिल रही है। सबसे पहले एशियाई बाजार अगर देखिए, एसजीएक्स निफ्टी 14,834 के लेवल्स पर लाल निशान के साथ कर रहा है ट्रेड। वहीं हांगकांग के बाजार में हम देख रहे हैं कुछ हद तक उतार चढ़ाव के बीच कामकाज। डाउ फ्यूचर्स आप देखेंगे 100 अंकों की बिकवाली के साथ फिलहाल कर रहे हैं ट्रेड, और साथ ही निक्केई में भी 125 अंकों की कमजोरी है। एशियाई बाजार तो ठीक है, लेकिन अमेरिकी बाजार पर आप नजर कीजिए, क्योंकि लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से सुस्ती वहां पर ज्यादा बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। महंगाई दर बढ़ने की चिंता है, जिसके चलते लगातार 2 दिनों से यहाँ पर गिरावट हावी होती हुई दिखी है। डाउ में 550 अंकों की गिरावट हम देख चुके हैं। नैस्डैक में भी गिरावट जरूर देखने को मिली, उसके बाद 280 अंकों की सुधार के साथ एक फ्लैट ट्रेंड में क्लोजिंग नैस्डैक ने दिखाई। तो क्लियरली अमेरिकी बाजार, एशियाई बाजार में सुस्ती जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि विदेशी बाजार में हमारे लिए जानना जरूरी है, ये जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरे दिन सुस्त ग्लोबल संकेत आ रहे हैं। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी अब 14,850 के करीब होल्ड कर रहा है एकदम सपाट। तो कल की यूएस की बिकवाली में हम देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। हांगकांग फिलहाल पॉजिटिव शुरुआत हुई, देखते हैं कैसे रिएक्ट कर रहा है। पर कल 3% फिसलने के बाद आज जापान के बाजार फिर से आधा % नीचे दिख रहे हैं। कल शाम को अमेरिकी बाजार लगातार दूसरे दिन फिसलते हुए दिखे और डाउ पर इस बार ज्यादा गिरावट आती हुई दिखी। तो करीब 475 अंक डाउ कल फिसला है। फरवरी के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट डाउ पर हमने आती हुई देखी है। बैंक्स, एनर्जी, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर दबाव था, पर निचले स्तरों से रिकवरी आई है अमेरिकी बाजारों में। डाउ भी निचले स्तरों से लगभग 200 पॉइंट्स की रिकवरी हमने जरूर देखी है। और स्पेशली नैस्डैक पर देखिए, निचले स्तरों से लगभग 280 अंक सुधरकर एकदम सपाट बंद हुआ है, क्योंकि कल हमने देखा कि इंट्राडे में 2% फिसला नैस्डैक, पर फिर दिग्गज आईटी स्टॉक्स में खरीदारी आती हुई दिखी। तो अगर आप 2 दिन का एक्शन देखें तो फिर परसों हमने देखा था कि ज्यादा गिरावट आईटी शेयर्स और नैस्डैक में आई थी और डाउ ऑलमोस्ट सपाट ही बंद हुआ। कल ज्यादा गिरावट डाउ में आई है, एनर्जी, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में आई है और नैस्डैक एकदम सपाट हुआ है। तो 2 दिन में एकदम सामान्य ट्रेंड हो गया है इन दोनों मेजर इंडिसेस के बीच में हम देख रहे हैं। विक्स उछलकर 2 महीने की ऊंचाई पर आया है। एक्चुअली इन्फ्लेशन बढ़ने की ही चिंता है जो बाजार पर हावी होती हुई दिख रही है, और इसलिए हमने देखा कि जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो धीरे धीरे बढ़कर अब 1.63% के करीब आ गई है। 2-3 दिन पहले ये लेवल 1.57, 1.56% का था। तो वहां से चिंता बढ़ती हुई दिख रही है, और वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आज अप्रैल महीने का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 3.6% की बढ़त देखी जा सकती है, जो कि 10 साल में सबसे ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं उससे पहले इन्फ्लेशन डेटा आने से पहले इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा यूरोप की अगर बात की जाए तो वहां पर भी 2 से 2.5% की गिरावट थी। यूरोप के बाजारों ने इतना बड़ा रिएक्शन नहीं दिया था जब अमेरिकी बाजार गिरना शुरू हुए थे, तो कल ये रिएक्शन हमें आते हुए दिखा है। तेल में हल्की खरीदारी दिखी है, वहीं सोना कल दायरे में था और डॉलर इंडेक्स अभी भी 10 हफ्तों के निचले स्तर पर है। पर आज का ऑल इंपॉर्टेंट यूएस इन्फ्लेशन डेटा वहां पर नजर रखनी पड़ेगी और उससे पहले बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी आती हुई दिख रही है।